ओम नमः शिवाय। आपने अक्सर अपनी जिंदगी में देखा होगा कुछ लोगों को कि अगर वो रास्ते में जा रहे हैं और कोई उनसे जो है मांगने के लिए आ जाए, तो गाड़ी भी चला रहे होंगे तो गाड़ी को रोक के जो है कुछ ना कुछ उनको दे के जरूर जाएंगे। जब भी उनके पास आप कोई समस्या लेके आ जाए तो वो सारी चीजें छोड़ देते हैं, लेकिन उस समस्या को हल करने के लिए लग जाते हैं। आ, उनके पास अगर कम है तो भी वो खुश हैं और ज्यादा है तो भी खुश हैं। और हम लोग सोचते हैं कि जिंदगी में इनके पास इनकम के इतने अच्छे सोर्स नहीं है या ये इतना पैसा तो नहीं कमा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है अपने जीवन में इतने खुश कैसे रह पाते हैं। तो दोस्तों, जिस करेक्टरिस्टिक्स की आज मैं बात कर रहा था, वो जो राशि बनती है उस राशि के लोग इस तरह के होते हैं, और वो राशि होती है सिंह राशि। तो सिंह राशि कैसे बनती है और नवंबर माह में सिंह राशि के साथ क्या अच्छा होने वाला है, किस किस तरह के परिवर्तन हैं और क्या क्या आप लोगों ने ध्यान रखना है, तो इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपनी कुंडली में कैसे देखेंगे कि आपकी जो राशि है वो सिंह राशि है। तो अगर आप अपनी कुंडली ओपन करते हैं तो कुंडली में अगर आपकी कुंडली में अगर देखेंगे आप, तो अगर 5 यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए आपकी हर कुंडली में एक चार्ट बना होता है। उस चार्ट में आप ओपन कीजिए और लगन वहां पे लिखा होगा। तो अगर यहाँ पे 5 लिखा है, बाकी यहाँ पे कोई ग्रह है या नहीं है वो डजंट मैटर करता है। अगर यहाँ पे 5 लिखा है तो आपकी जो कुंडली है वो बनती है सिंह लगन की। सिंह लगन की कुंडली में जो लगन के मालिक यानी कि आपके जो मालिक बनते हैं वो सूर्य बनते हैं। और आपके जो है उसके बाद 6 लिखा होगा, 7 लिखा होगा, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, इस तरह से जो है वो अगर आप देखेंगे तो सिंह लगन की वो कुंडली बनेगी। और इस कुंडली में सिंह लगन में जो पंचमेश बनते हैं वो बृहस्पति बनते हैं, और जो भाग्य के ग्रह बनते हैं वो गुरु महाराज बनते हैं। तो एक तो उन लोगों के लिए है जिनकी राशि जो है वो सिंह बनती है, और दूसरा जिन लोगों का नाम जैसे माँ से शुरू होता है, तो माँ से जैसे मुंह है, माँ है, में है, माँ से कोई भी शब्द अगर कोई भी नाम अगर रखा जाएगा तो उस राशि में जो है वो जातक सिंह राशि का होगा। उसके बाद वर्ड आता है हमारे जो है वो टा शब्द आता है। तो टा शब्द से अगर कोई भी नाम किसी का होगा तो वो भी सिंह राशि का होगा। तो उन लोगों को भी जो है सिंह राशि इफेक्ट करेगी, क्योंकि देखिए सारा खेल जो है वाइब्रेशन का होता है। जैसे किसी का नाम जो है वो मोहन है, तो अगर उसको 10 बार या 20 बार जो है वाइब्रेशन होगी, उसको नाम से बोला जाएगा कि मोहन। तो मोहन जो है, जो वाइब्रेशन है, जो हलचल जो है इनसे पूरे इन्वायरमेंट और ब्रह्मांड में होती है, तो उसका इफेक्ट उस मनुष्य के ऊपर जरूर आता है। तो नाम से भी है जो आप अपनी राशि देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि नवंबर माह में क्या क्या जो है परिस्थितियां बनी हुई हैं, क्या ग्रहों की स्थिति है, और जो चीजें मैं इस कुंडली में आज कवर करूंगा। सबसे पहले आप बात करेंगे, आपके हेल्थ की बात की जाएगी। देखो कहते हैं कि जान है तो जहान है। उसके बाद वेल्थ की बात करेंगे, फिर आपके घर और गाड़ी की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, एनिमल्स की बात करेंगे, उसके बाद लव पार्टनर की बात करेंगे, भाग्य की बात करेंगे और नौकरी की बात करेंगे। तो एक एक करके जो है इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। अगर हम नवंबर माह की बात करें तो जो आपके लगन के मालिक हैं इस समय जो है वो अभी जो है दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं, यानी अपनी नीचस्थ राशि में बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आके सूर्य नीच की हो जाते हैं। लेकिन 16 तारीख के बाद जो है वो अपने जो है वो अपनी राशि जो है वो 7वीं राशि में चले जाएंगे। तो 16 तारीख के बाद जो है सूर्य जो है वो अपनी अब अग्नि जो है राशि में बढ़ जाएंगे और अपना नीच भंग जो है उनका हो जाएगा। तो नीचता इस समय जो है वो नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जब हमारे लगन के मालिक किसी ऐसी राशि में जो है वो गोचर करते हैं तो क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, हमारे शरीर में जो दिक्कत आ सकती है। इस समय जो है केतु भी वहां पे गोचर कर रहे हैं। तो जो समस्या हमारे शरीर में इस समय आ सकती है, आपको मुंह से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है,
मुंह में जो है वो किसी भी प्रकार के छाले हो सकते हैं, मुंह से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो सकती है, और थोड़ा बहुत अगर हो तो स्किन से संबंधित भी कुछ जो है वो दिक्कत हो सकती है, हड्डियों की भी दिक्कत हो सकती है। तो लेकिन 16 तारीख के बाद ये स्थितियां जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो स्वास्थ्य जो है ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो है वो शनि महाराज की दृष्टि भी पड़ रही है, और शनि जो है इस राशि में कारक ग्रह हैं, मार्ग का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी जो है बीमारियां रहने के योग बन रहे हैं। और उपाय क्या करें इसके लिए? तो अगर जो है आप सुबह उठ के सूर्य को जल अर्पित करेंगे तो आपको इन जो प्रॉब्लम आने वाली है, शरीर से संबंधित जो समस्या आने वाली है, उन समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं, आपकी वेल्थ की बात कर सकते हैं। तो आपकी वेल्थ में जो है वो अभी दूसरे घर में जो है शुक्र और केतु गोचर कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे जो है देखा जाए तो वैसे आपकी नौकरी के जो है वो भाग्य के मालिक जो है शुक्र बनते हैं, तो नौकरी से अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकम नौकरी से होगी, और कुछ जो है वो आप अपनी नौकरी में से जो है वो कुछ लंबी इन्वेस्टमेंट करने की भी सोच सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं। पर केतु जो है वो कई बार क्या होता है कि चलती चलती चीजों में जो है विघ्न बाधा डालने का भी काम कर देते हैं। तो कोशिश करें कि अगर पॉसिबल हो तो कभी भी जो है वो इतवार के दिन जो है या शुक्रवार के दिन जो है वो कुत्तों को जो है आप रोटी डाल देंगे तो इस समस्या जो है आपको छुटकारा मिल सकता है, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं और आपकी वेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी। आपके जो रेगुलर आय की जो बात करें तो इस समय जो है आपकी रेगुलर आय की जो भाग्य में शनि महाराज गोचर कर रहे हैं। तो शनि महाराज जब पहले जो है वो वक्री चल रहे थे, अब मार्गी हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो शनि महाराज की जो है अब लग्न भी आपकी कुंडली में किस तरह से किस स्थान पे प्लेस है, तो जो आपकी रेगुलर इनकम है वो चलती रहेगी, उसमें ज्यादा परेशानी जो है वो नहीं दिख रही है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो आपके पराक्रम का भाव है, भाइयों का भाव है, तो वहां पे मंगल जो है गोचर कर रहे हैं, और मंगल जो है इस कुंडली में जो है वो भाग्य का मालिक बनते, तो भाग्य आपका बहुत मेहनत करके दौड़ धूप जिसको कह सकते हैं कि चलना, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना, जो है वो अगर उस तरह से भाइयों के लिए कुछ अच्छा करना, भाइयों के साथ कुछ रिलेशन करके कोई बिजनेस करना, या कहीं जो है इस तरह के बिजनेस में आप इस मंथ अगर करना चाहते हैं तो इस तरफ कुंडली इशारा कर रही है कि आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आप अगर घर बनाना चाहते हैं या फिर जो है वो गाड़ी लेना चाहते हैं, जो है कोई भी व्हीकल अगर आप लेना चाहते हैं, तो आठवें घर में जो है आठवीं राशि यहाँ पे आपकी जो है जिसके मालिक जो मंगल बनते हैं, और मंगल जो है इसमें जो है वो तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं। तो अगर आप गाड़ी वगैरह लेना चाहते हैं तो समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए तो वो भी अच्छा है, लेकिन मोस्टली अगर आप गाड़ी लेना ही चाहते हैं तो समय इतना खराब नहीं है, इसमें जो है आप गाड़ी जो है वो खरीद सकते हैं। घर का काम करना चाहते हैं, देखिए अगर आप इससे हम सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मंगल का परिवर्तन होगा, अगर घर लेने की भी बात कर रहे हैं या आप घर से संबंधित जो है वो कोई प्लान कर रहे हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसमें भी जो है आप जरूर करेंगे। बात कर लेते हैं एजुकेशन की कि क्या स्थिति बनी हुई है। तो आपकी जो कुंडली में एजुकेशन के जो मालिक बनते हैं बृहस्पति बनते हैं, और बृहस्पति जो है इसमें जो है वो भाग्य के स्थान पे बैठे हुए हैं। देखिए अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं और आपने एग्जाम दिया हुआ है तो 99% तो मैं कहूँगा कि चांसेस हैं कि आप जो अच्छे मार्क्स लेके पास होंगे, या कोई परीक्षा आपने दी है उस परीक्षा में आपके अच्छे जो नंबर आने के भी योग बन रहे हैं। और अगर ये देखा जाए कि अगर आपके बच्चे हैं उन्होंने कोई एग्जाम दिया है, तैयारी कर रहे हैं या कोई एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो वहां से भी आपको जो है कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांसेस बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप शत्रुओं से पीड़ित हैं और परेशानी आपके जीवन में घेरे हुए है, तो यहाँ पे शत्रुओं का विनाश होना निश्चित है, और जो आपके पीछे लगे हुए हैं, चाहे वो कोर्ट कचहरी का कोई केस है या कोई दूसरी परेशानी है, तो वो आपके हक में आएगा। और क्योंकि मंगल महाराज की दृष्टि है और यहाँ पे जो है घर पे पड़ रही है, तो अगर शत्रु कोई परेशान कर रहे हैं तो उनका भी दमन
आप कर पाएंगे। आप में एक अलग अलग लेवल की एनर्जी रहेगी, वहां पे भी आपको सफलता मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। अब आपके बात कर लेते हैं बिजनेस में। तो बिजनेस के लिए जो है वो बहुत ही अच्छा समय है। कोई अगर बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। पति पत्नी के लिए जो है वो रिश्तों का समय बहुत बढ़िया है। एक दूसरे के साथ जो है वो टाइम जो है व्यतीत करेंगे। जो रिलेशन है उस रिलेशन में बिगाड़ता आएगी, बिकॉज आप क्योंकि इस समय जो है जो आपके लगन और पार्टनर के जो भाग्य जो ग्रह बनते हैं, वो ग्रह आपके अपने ही स्थान पे बैठे हुए हैं। टाइम अच्छा है। जो है वो अगर कोई डिस्प्यूट्स है, डिफरेंसेस हैं, तो इसको भी जो है इसमें आप रब दूर करना चाहें तो डेफिनेटली आपको इसमें सफलता मिलेगी। एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, वो हुआ राहु महाराज का जो है वो आपके 12th राशि में आए हैं और 8वां घर है। तो 8वां घर जो आपके ससुराल का माना जाता है, छुपे हुए धन की बात की जाती है। यहाँ पे जो है वो वैष्णव की भी कहीं बार बात की जाती है। तो राहु महाराज यहाँ से आपको क्या देने वाले हैं? देखिए, अगर आप के कोई ऐसा ही प्रॉपर्टी थी जिसका आपको नहीं मिल पा रही थी, या कोई आपको वसीयत प्राप्त होने वाली थी, अचानक कोई धन की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। ससुराल से भी आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखने की हैं कि यहाँ से ये डिफरेंस भी जो है कभी कभी क्रिएट कर देते हैं। तो वो डिफरेंस जो है वो ससुर के साथ है, फैमिली के साथ है, आप दूर जा सकते हैं, अपनों से दूरी बन सकती है। लेकिन अगर कोई इसमें कोई मंत्र जाप करना चाहता है, पूजा पाठ में जाना चाहता है, और खासकर जो तांत्रिक विद्या में कोई जाना चाहता है, बहुत ही अच्छा समय है उन लोगों के लिए। जो है वो राहु महाराज इस टाइम वरदान बन के आए हुए हैं। भाग्य की बात मैंने कर दी कि भाग्य के मालिक जो है वो भाग्य में बैठे हुए हैं। भाग्य आपका पूर्णतः साथ देगा और इस समय बहुत अच्छा समय है। अगर कोई काम करना चाहते हैं, किसी काम की तरफ जो है वो आपका काम कोई सालों से नहीं चल रहा, तो उस काम को जरूर इस टाइम कर लें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी की बात कर लेते हैं। मैंने पहले भी थोड़ा इसमें कवर किया, लेकिन नौकरी के जो घर के जो मालिक हैं इस समय आपके धन स्थान में है, धन में वृद्धि होना निश्चित है। नौकरी की स्थिति अच्छी बनेगी और नौकरी में अगर आप किसी तरह की परेशानी है तो परेशानी भी दूर होगी। उसके बाद जो है वो यहाँ मैंने जो है रेगुलर इनकम की बात कर ली है कि रेगुलर इनकम आपकी बनी रहेगी। उसके बाद जो है आपके चौथे घर में जो है, सॉरी 12वें घर में जो है अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे चंद्रमा महाराज जो है वो, अब चंद्रमा का गोचर इसमें नहीं देखा जाता क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन के बाद जो है वो अपना स्थान बदल देते हैं। पर अगर हम इसमें दृष्टि की बात करें तो इस समय विदेशों से आपको अच्छा कोई बिजनेस मिल सकता है। एमएनसी में आपकी नौकरी लग सकती है। बाहर जाने के कोई योग आपकी जिंदगी में बन सकते हैं। तो ओवरऑल जो है वो इस तरह से ये मंथ आपके लिए बना हुआ है। बहुत अच्छा समय है और 16 तारीख के बाद जो है आपका समय और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो सूर्य भगवान है वो अपने जो है नीच राशि से उठ के जो है वो अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छा योग रहेगा। बात कर लेते हैं कि आप जो है इस महीने क्या करें। तो एक सबसे पहले जो मैंने आपको अभी बताया कि सूर्य को अर्घ जरूर दें, और आपकी कुंडली में जो आपके जो देव ग्रह बनते हैं वो गुरु महाराज बनते हैं। हमेशा गुरु महाराज की अगर आप अपने गुरुओं की इज्जत करेंगे, बड़ों की इज्जत करेंगे, एक अच्छे जो है वो संबंध बना के रखेंगे, तो आपके ऊपर जो है गुरु महाराज की कृपा बनी रहेगी। और इस कुंडली में जो देवता बनते हैं इस लगन में, वो देवता बनते हैं महालक्ष्मी। देखिए, जब भी कभी जिंदगी में घर से निकले महालक्ष्मी जी का ध्यान करें। कोई काम शुरू करने से पहले महालक्ष्मी जी का अगर ध्यान करेंगे तो जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आपके नहीं आने वाली है। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और अगर आप कोई नग धारण करना चाहते हैं तो नग जो है आप मूंगा धारण कर सकते हैं, पर उस मूंगा धारण करने के लिए जो है आपको मंगल की क्या जो है वो डिग्री वाइज किस तरह से है, किस जगह पे बैठे हुए हैं, वो देखना बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल अगर इस मंथ को देखा जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा ये मंथ बना हुआ है और इसका भरपूर समय का जो है वो फायदा उठाइए। और आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने मेरी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।